दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज बहुत स्वागत करता हूं इस 5 मिनट वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस पे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के जो वचन खुलासा विषय मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उससे आप लोग उन्नति कर रहे हैं, दूसरों तक भी शेयर कर रहे हैं और यीशु के आप लोग नज़दीक आ रहे हैं और यीशु के मिशन को आप लोग समझ रहे हैं और वह है क्राइस्ट मैंडेट, जिसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, अब ये जो 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है मैं जो रख रहा हूँ कई महीनों से, इसमें कई बदलाव मैंने कल किए, आज एक और 2 बदलाव मैंने किया है। 2 स्लाइड्स मैंने हटा दिए, कौन से है वो आपको पता चल जाएगा। वापस कहता हूँ मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ स्लाइड्स दिखाऊंगा, डिटेल में क्या क्या है पिछले वीडियोस को आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट आते हैं आज के विषय के ऊपर। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा आपको क्या करना है, आपको पता है ना। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, फिर ये नंबर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज का विषय 2 स्लाइड हट गए, आपको पता है कौन सा है ना। आज का विषय दोस्तों आपके बीच में रखने जा रहा हूं और मैं जानता हूं और यकीन है कि इस विषय को सुनने के बाद आपका प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना से संबंधित आपके कई प्रश्न आशा करता हूं कि इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे और आप जो है समझ पाओगे एक सच्ची प्रार्थना क्या होती है। चलिए दोस्तों विषय रखने जा रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। रिपीट कर देता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता ना। मैं समझता हूं कि 26 साल के मेरे मिनिस्ट्री में और जहां तक मैं मसीहों के साथ कनेक्ट कर पाता हूं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर 1-to-1 बेस पे, या जब पहले मीटिंग करते थे, जब लॉकडाउन नहीं होता था तब, तो अक्सर सेवक से, चर्च के पास्टर से, प्रचारकों से आपस में और खुद भी विश्वासी लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता। और मैं जानता हूं कि अभी जो लोग देख रहे हैं और जो इसको फॉरवर्ड करने के बाद जो उनको मिलेगा वो भी यही प्रश्न पूछते होंगे अक्सर कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता ना। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है, जैसे कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है 3 तरीके से, एक है यस, दूसरा है नो और तीसरा है वेट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाप है आपके जीवन में इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। ये दोनों भी थियोरीज या कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, अपने अपने तरीके पे अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं और जो कि काबिल तारीफ है और मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं सपोर्ट भी करता हूं। लेकिन आज इस विषय का और इसके नज़रिए से आप एक अलग चीज़ देखने जाओगे। मेरी पूरी कोशिश है कि वचन के कॉन्टेक्स्ट के साथ में और वचन को सपोर्ट लेते हुए मैं आपसे बात करूंगा ना। वापस आज का विषय मैं रखने जा रहा हूं और फिर आगे बात करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपनी मर्जी और योजना के बाहर काम नहीं करता। वाह, वापस आना पड़ेगा ना। वापस कहता हूं कि सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपनी मर्जी और योजना के बाहर काम नहीं करता। आप 40 दिन के फास्टिंग में जाओ, आप 80 दिन के फास्टिंग में जाओ, 10 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जैसा ठीक लगे, आप जैसा तैसा प्रार्थना करो, जो भाषा में करना है आप जैसे कर रहे हो। एक भाषा के तो मैं खिलाफी हूं, जिब्रिश, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आप कितना भी उपवास करो, सर पीटो, आंसू बहाओ, कुछ भी करो, परमेश्वर इस शर्त के अनुसार ही काम करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की अगर मर्जी है तो वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। अगर उसकी योजना में चल रहे हो तो वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। अगर आप उसकी मर्जी में नहीं हो, आप उसकी योजना में नहीं हो, वो आपकी प्रार्थना कतई कभी भी नहीं देगा। मैं वचन के साथ बात करूंगा और साथ ही साथ वो जो 2 थियरी है आप उसको भी लेके चलिए। पास्टर डैनियल मैं कोई पाप नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। मैं वो सारे शर्तों को मानने को तैयार हूं, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, मैं ताइथ देता हूं, मैं पैसे देता हूं चर्च को, ऑफरिंग देता हूं परमेश्वर को, XYZ। मैं वापस कहता हूं मर्जी अगर नहीं है आपकी प्रार्थना नहीं सुनाया जाएगा या नहीं देगा उत्तर। उसकी योजना में आप नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। डंके की चोट पे बोलता हूं ना, वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लेकिन ये भी देख लीजिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। वापस आते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 4। मैं चाहता हूं कि
आप लोग हमेशा इस वचन को याद रखो। आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि सबसे पहले, और लिखा है हमें उसके सामने जो साहस होता है, किसके सामने? परमेश्वर के सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, इसलिए मैंने इसका फॉन्ट बड़ा किया हुआ है, लिखता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। सीरियस, इसका मतलब है, कुछ मांगते हैं का मतलब है, यहां प्रार्थना डाल दीजिएगा आपके दिमाग में, कुछ प्रार्थना करते हैं या कुछ मांगते हैं तो हमारी वो सुनता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर कब सुनता है? जब उसकी इच्छा हो ना। मैं चाहता हूं कि बाइबल में जितने भी कार्य हुए हैं वो सब में परमेश्वर की इच्छा शामिल थी। मैं रिपीट कर देता हूं कि बाइबल में जितने भी कार्य हुए हैं वो सब में परमेश्वर की इच्छा शामिल हुई है, ओटी हो या एंटी हो। अब आप लोग सोचोगे डैनियल भाई ये ओटी और एंटी क्या होता है? कॉमन सेंस, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। सो वापस आता हूं कि बाइबल में जितने भी कार्य हुए वो सब में परमेश्वर की इच्छा शामिल थी, ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो। शॉर्ट में मैंने डाल दिया है, आगे आप लोग समझदार हैं, ओटी या एंटी, ठीक है ना। ना वो चाहे नूह का जहाज हो, परमेश्वर की मर्जी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाया इतने बड़े, क्या कहते हैं, बाढ़ से, इतने बड़े बारिश से, तूफान से, बिजली का गर्जन, बादल का गरजना। सोच के देखिए 8 लोग जहाज के अंदर पहली बार बारिश का सामना कर रहे थे। उनके हिस्ट्री में, मानव इतिहास में पहली बार ऊपर से पानी गिरा था, क्योंकि उसके पहले इंसान को पता नहीं था कि पानी ऊपर से आता है, बारिश नाम की कोई चीज है उनको नहीं पता था, ठीक है ना। तो ऐसे लोग अगर वहां बचे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना में वो थे, इसलिए वो चमत्कार वहां पर हुआ। वो चाहे इब्राहिम को आशीष देने की बात हो, 100 साल की उम्र में बच्चा मिलना, सारा को 100 साल के उम्र में बच्चा होना, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो चुके थे, उनके जीवन में कार्य होना। अब आपको पता है कि जैसे नूह को परमेश्वर ने बचाया जहाज में, कुछ लोग कहते हैं कि नूह को बचाया, मुझे भी बचाया। तो फिर प्रश्न उठता है ना परमेश्वर कहता है नूह मेरी योजना में था, नूह मेरी इच्छा में था, तू मेरी योजना में कहाँ है? अगर तू मेरी योजना में है तो मैं नूह से बढ़कर तुझे बचाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं अब्राहम को आशीष दिया, मुझे आशीष दे। अच्छा, अब्राहम की आशीष के ऊपर तो गाने भी बने, प्रचार भी बना है। आज मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन देखते क्या होता है, ठीक है ना। सुनते जाइए, आशीष मिलेगी आपको, समझ पाओगे। वचन की आशीष की बात कर रहा हूं। वो चाहे अब्राहम की आशीष हो, उसके ऊपर गाने बने, प्रचार बना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने, रोमियो किताब उसका 4 का 17-18 आपको पता होगा, कहता है कि जो चीजें नहीं है, अब्राहम ऐसा नाम लेता था कि मानो वो है। तो आजकल लोगों ने कहा है कि गाड़ी के शोरूम में जाएंगे, ऑडी, BMW या फिर जो भी है, होंडा, महिंद्रा, मारुति, हाथ रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु ये गाड़ी मेरी हो जाए। यार कहां जा रहे हो, क्या मूर्खता कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर तभी देगा अगर उसकी मर्जी है, अगर उसकी इच्छा है। 1 यूहन्ना 5 का 14 हमेशा याद रखिए। अगर परमेश्वर की इच्छा है, देखिए आप सेवा में हो, आप गांव खेड़े में सेवा में हो, आप दूर दूर जाते हो, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, परमेश्वर आपको मांगने से पहले गाड़ी दे देगा आप अगर परमेश्वर की योजना में हो और वो बाढ़ आई गई, वहां पे बाढ़ आ गई, परमेश्वर आपको ऐसे चमत्कार रीति से बचाएगा। मैं आगे रखूंगा कुछ चीजें, जरूर बचाएगा। आप घर पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, आप अपना मनोरंजन की दुनिया में हो, और ऊपर से कहते हो कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, क्योंकि अब्राहम को आपने ऐसी जगह पे ले गया जहां पर कोई चीज उसको दिखती नहीं थी, आपने उसको ब्लेस किया, ऐसा मैं क्लेम करता हूं। तो यार ये तो मूर्खता है, मैं सच कह रहा हूं, गुस्सा भी आता है कभी कभी, ये तो मूर्खता है ना। सोच के देखिए, मैंने अभी जो वचन आपके बीच में रखा पहला वाला, सोच के देखिए, अगर उसकी इच्छा है ना तो ऐसे काम करेगा परमेश्वर। मैं बहुत कुछ रखूंगा आज आपके बीच में, वो चाहे नूह का जहाज हो, वो चाहे अब्राहम की आशीष देने की बात हो, मूसा का लाल समंदर पार करना। कुछ जो क्या कहते हैं ना, हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, आप उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। मूसा का लाल समंदर या समंदर पार करना हो, देख लीजिए क्या लगता है आपको, ठीक है ना। सो मूसा लाल समंदर का पार क्यों कर पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर ने खुद भेजा था। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता उसके लिए? फिर मिस्र में 10 चमत्कार की बातें हो या बात हो, उसको भी परमेश्वर ने किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे लाल समंदर को पार कराया, वैसे परमेश्वर मुझे भी मदद करेगा, जैसे मिस्र में 10 चमत्कार किए वैसे मुझे भी। यार ये कॉपी पेस्ट थोड़ी है ये कॉपी पेस्ट नहीं है ना। आप परमेश्वर को मजाक में, हल्के में, जैसा चाहो, बाइबल चमत्कार या मंत्र वाला किताब नहीं है ना। आपने उंगली रखा कहीं पे भी आंख बंद करके और कहा कि प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। अच्छा, मैं उसके भी खिलाफ हूं जो लोग साल में पहली बार या 31st नाइट को, आखिरी दिन या साल का पहला दिन, कुछ स्क्रिप्चर का क्या कहते हैं ना,
कार्ड लेकर आते हैं जिसमें वचन लिखा होता है। बहुत सारे बाइबल सोसाइटीज़ के में या फिर बाइबल जहाँ मिलती है वहाँ पे मिलती है, वो लेकर आते हैं चर्च के पास्टर और पूरे चर्च को प्रार्थना करके बांट देते हैं और कहते हैं कि जिसके हिस्से में जो आएगा वो वचन साल भर उसके साथ चलेगा। यार क्या मूर्खता है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे अगर हम करने लगे तो बाहर के बाबा लोग हमसे तो बेहतर है ना। सोच के देखिए हमारा आप कहाँ जा रहे हैं। तो वापस कहता हूं, नूह का जहाज हो, अब्राहम की आशीष हो, मूसा का लाल समंदर पार करना हो या मिस्र का 10 चमत्कार हो, ऐसा कुछ भी चमत्कार हुआ है वो सब परमेश्वर की मर्जी थी इसलिए हुआ, उसकी इच्छा थी इसलिए हुआ। ठीक है ना? ओके, ये भी आई थिंक गलती से डबल आ गया ना। प्रतिज्ञा का देश देना हो, दाऊद की लड़ाई हो। प्रतिज्ञा का देश मतलब आप समझ गए होंगे। प्रतिज्ञा का देश मतलब जहां परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको प्रॉमिस लैंड में पहुंचाऊंगा, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। दाऊद की लड़ाई का मतलब है गोलियत को उसने मारा। वो क्यों मार सका? परमेश्वर की योजना में थी। प्रतिज्ञा का देश क्यों मिला? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। दानव जैसे ऐसे क्या कहते हैं ना, क्रीचर्स को परमेश्वर ने उन पर विजय दिलाई। अब उसको उठाकर कि जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा मैं भी मारूंगा, नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले परमेश्वर की योजना में आना होगा, आपको पहले परमेश्वर की इच्छा में आना होगा, तब जाकर परमेश्वर। अच्छा, ये सारे जितने मैंने अभी कहानियां सुनाई और आगे भी बताऊंगा, ये सब से आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ये सब से आप परमेश्वर की ताकत समझ सकते हैं, इन सब से आप परमेश्वर क्या कर सकते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आए तो परमेश्वर को बोलना है, प्रभु अगर ये तेरी मर्जी है, अगर ये तेरी इच्छा है और मैं तेरे मिशन में हूं तो मैं जानता हूं कि तू पूरा करेगा। मत्ती 6:33 कभी नहीं भूलना। पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें मिल जाएगी। ना गिदोन की लड़ाई हो या समसून की लड़ाई हो, समसून उसकी लड़ाई हो, गिदोन की लड़ाई आप जानते हैं 32,000 को सेना को रखकर वो नहीं लड़ सका क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटा ये तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है। 300 के द्वारा उसने जो है मिधानियों को मारा या फिर उनके ऊपर फतेह पाई या विजय हासिल करी। सैमसन की कहानी हम में से हर कोई जानता है। सैमसन दलीला वो फिलिस्तियों को मार सका। क्यों मार सका? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में थी। ना दानियल का शेर की मांद में जाना, शद्रक मेशक अबेदनगो का आग में हो जाना या फिर आग में से बच निकलना, एलिया हो या एलिशा, ये सब हम कई बार क्या कहते हैं ना, लॉट समझते होंगे आप लोग। हम लोग कई बार लॉट में इन वचनों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं और खुद की तसल्ली के लिए। बाहर एक कहावत चलती है, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली, जबकि कभी भी गुड़ की जलेबी बनती नहीं है। जलेबी बनती है शक्कर की, लेकिन मन की तसल्ली के लिए कहते हैं गुड़ की जलेबी भी चलेगी। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कार्य किए, दानियल को शेर की मांद से बचाया, दाऊद को गोलियत से बचाया या फिर विजय हासिल कराई, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से बचाया, एलिया को और एलिशा को डबल पावर देकर इस्तेमाल किया। परमेश्वर मुझे भी करेगा। यार ये ठीक है, उनको किया था, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि वो उसकी योजना में थे। वो उसकी मर्जी में थे, वो उसकी इच्छा में थे, इसलिए उनके साथ में हुआ है। मैं वापस कहता हूं, आप इनसे बढ़कर कर सकते हो। यूहन्ना की किताब उसका 14:12 है ना, आप उससे बढ़कर कर सकते हो, लेकिन कम से कम उसकी मर्जी तो जानो। आप उसकी इच्छा तो जानो कि परमेश्वर मैं घर बैठे बैठे इनको क्लेम करूं और आप मुझे जो है लड्डू की तरह उठाकर दे दोगे। इट विल नेवर हैपन। ये कभी नहीं होगा दोस्तों, इट विल नेवर हैपन, है ना। फिर इसको देखिए, यीशु का कोई भी चमत्कार हो, जैसे कि आंधी तूफान को थमाना हो, 5 रोटी का चमत्कार हो, 6,000 दुष्टात्मा से छुटकारा हो, मुर्दों का जिंदा करना हो, ये सारे चमत्कार भी आप समझ जाइए ये सब क्यों हुआ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये सब यीशु मसीह एक योजना के तहत काम कर रहे थे और यीशु का परमेश्वर ने खूब इस्तेमाल किया क्योंकि यीशु मसीह को भविष्यवक्ताओं की जो बातें उसको पूरा करना था। क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ्य में, चमत्कार में, छुटकारा में यहूदियों के बीच में ये तरीके से काम करना चाहता था। जैसे मूसा को इजिप्ट में भेजा था ना चमत्कार को दिखाकर, वैसे यीशु मसीह को यहूदियों के बीच में भेजा पूरे पावर के साथ में, क्या कहते हैं ना, पूरा लोडेड करके, पावर के साथ लोड करके। तो यीशु के तो कपड़ों से सामर्थ्य निकलती थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे औरत ने यीशु के दामन को छुआ, उसने विश्वास किया। देखिए आप लोग है ना, बहुत सारा लॉजिक लगा के प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बात आकर खड़ी हो जाएगी 1 यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 में आकर खड़ी हो जाएगी। अगर उसकी इच्छा नहीं है, गई भैंस पानी में। ना मैं वापस आता हूं ये वचनों पर, ठीक है ना। मत्ती 7:7 आप सभी जानते हैं। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन आपको पता है होता क्या है?
लोग कहते हैं प्रभु आपने कहा इसलिए मैं मांग रहा, प्रभु आपने कहा इसलिए मैं कह रहा, प्रभु आपने कहा, प्रभु आपने कहा। ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोला जाएगा। इसलिए मत्ती 7:7 को भी बिल्कुल लड्डू की तरह ले लेते हैं। मैं वहां पे भी कहना चाहूंगा, इसके पीछे भी मैं रखूंगा अभी लाइन को, इसके पीछे भी मकसद है। मत्ती 7:11 क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ लूं। मत्ती 7:11 मैंने यहां पे नहीं डाला है, जो कि मत्ती 7:11 कहां गया, 7:11 ओके, लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो इसका मतलब है जैसा बाप से बच्चा मांगता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां नहीं चलेगा। दूसरा वचन भी रेडी रखिएगा। मैं रिपीट करता हूं कि मत्ती 7:11 वाला कॉन्सेप्ट आपका बाप वाला, जो संसारिक बाप और बच्चा होता है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब ये वचन क्यों लिखा है मत्ती 7:11, उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। पहाड़ी उपदेश, अगर आपको ये पता होगा, पहाड़ी उपदेश है ये। यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे थे, मेरी मर्जी पूरा करो, मेरे पीछे चलो। उसके बाद एक बाप को पता होता है क्या चाहिए। इसके ठीक पहले वाला अध्याय यीशु ने क्या बोला 6:33 में, पहले उसके राज्य की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए, संदर्भ में आइए। एक वचन को उठाकर किसी प्रकार का कोई प्रचार मत करिए। जैसे मैंने बीच में बताया था कि क्वालिटी प्रचार करिए ना। मरकुस का किताब 11:24 आपको पता होगा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अच्छा, उसको भी कुछ लोग बोलते हैं कि देखो बाइबल कहती है, देखो यीशु ने कहा, जो भी मांगो प्रतीति कर लो, और घंटों सालों बरसों है ना, क्या कहते हैं ना, दिल को तसल्ली देकर बैठे रहते हैं और आखिर में होता कुछ नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, होता कुछ नहीं है। और उसी के चलते कितने लोग बैकस्लाइड हो गए, कितने लोग पतन कर गए, कितने लोग यीशु से दूर हो गए, चर्च को छोड़ दिया, पास्टर को छोड़ दिया, और फिर पास्टर को यह भी कहते हैं कि तुम में पावर नहीं रहा पहले जैसा, इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। अब उनको कौन बताए कि वो उनकी अपनी मूर्खता है, उनका अपना गलत कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। सो मरकुस 11:24 भी काम नहीं आएगा। मैं रखूंगा, क्यों नहीं आएगा और क्यों आएगा वो रखूंगा। यूहन्ना उसका 13 से 14 तक में क्या कहता है, आपके बीच में मैं वो भी पढ़ देता हूं, जो कि कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। देखो, जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। अच्छा, लोग इसी में फंस जाते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और जो कि 13 और 14 मैंने आपके बीच में रखा, आप भी पढ़ लीजिएगा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। अच्छा, यहां पे इसको भी गलत लेते हैं। ये सारे वचन के अलावा मैं और बहुत सारे वचन डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला। आप लोग समझदार को कहते हैं इशारा काफी है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ये वचन भी कॉन्टेक्स्ट क्या मालूम है, ये वचन का कॉन्टेक्स्ट है। इसका पीछे एक वचन पीछे आप अगर पढ़ोगे, कहता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो यहां पे बात हो रही है पवित्र आत्मा मांगने की, यहां पे बात हो रही है सेवा के प्रति कुछ मांगने की, यहां पे बात हो रही है यीशु के राज्य की बात मांगने के लिए। सांसारिक चीजें नहीं, आपका पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, ये वाला वो वाला, नो नेवर। यीशु को पता है आपका सर दर्द है, वो तब ठीक करेगा। अब रख रहा हूं, ये देखो, ये सभी वचन एक मकसद के साथ दिया गया है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िए ना, आप सिर्फ वचन मत पढ़िए, आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। लूसीफर खुद कहता है, पता है आपको उसने क्या कहा यीशु मसीह से, अगर तू मुझे प्रणाम कर दे, प्रोस्कूनियो ग्रीक वर्ड है, झुक कर मुझे प्रणाम कर दे, मुंह के बल गिर के मुझे प्रणाम कर दे, मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। ये तो लूसीफर भी कहता है। फर्क क्या है, और आपको पता है इल्यूमिनाटीज का चक्कर क्या है। ये जितने भी बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं, खैर किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, ये सब ने इल्यूमिनाटीज को यानी कि लूसीफर को अपना सोल बेच दिया, आत्मा बेच दिया, और तब जाकर वन नाइट में हीरो बन जाते हैं। एक रात में इनकी पिक्चर हिट हो जाती है, एक रात में ये बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं, एक रात में ये लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये सब के पीछे शैतानी ताकत है। लेकिन जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यीशु मसीह ने कितनों को डांट लगाई है पता है, वो कहता है कि धनवानों पर हाय। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर को पता है कि आपको कितना पैसा देना, उतना ही देगा। परमेश्वर को पता है कि आपको कौन सा घर देना, वही घर देगा। परमेश्वर को पता है कि आपके साथ में क्या करना है, वो वही करेगा। आपको पता है क्यों? एक रिश्ता है पिता का और बाप का, माफ करिए, पिता का और पुत्र का, बाप का और बेटे का। वो रिश्ते के चलते परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरा करेगा। वापस कहता हूं, अगर तुम उसकी मर्जी में हो, अगर तुम उसकी योजना में हो, अगर तुम उसके मिशन में हो, उसका काम कर रहे हो, सी कितना अद्भुत है। अगर आप परमेश्वर का घर बनाओगे, परमेश्वर आपका घर क्यों नहीं बनाएगा? आप परमेश्वर का कार्य करोगे तो परमेश्वर आपका कार्य क्यों नहीं करेगा? नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25-26, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां लिखा है कि दूसरों की खेती में जो पानी डालेगा, परमेश्वर उसकी भी खेती सींचेगा। और फिर पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय वचन 29 और 30 कहता है, तू परमेश्वर का आदर करेगा तो परमेश्वर तेरा आदर करेगा।
है ना। मैं वापस कहता हूं, ये सारे वचनों को अभी तक हम क्या सोचते थे, मत्ती 7:7, मत्ती 7 का 11, मरकुस 11 का 24, यूहन्ना का 12, 14 का 13 और 14, और ना जाने और कितने वचन में प्रार्थना के, उसको उठाकर एक तरफा उठाकर कहते हैं प्रभु आपने बोला है तो करो, आपने बोला है तो करो। कभी कभी ऐसा लगता होगा प्रभु को कि बेटा तू अगर एक बार ऊपर आ जाए तो मैं तेरे को ठीक कर दूं। ये होता होगा परमेश्वर को। सी, आप जब कोई भी वचन को इस्तेमाल करते हैं ना, आपको मकसद समझना जरूरी, इसलिए मैंने डाला है कि वचन का मकसद है ना। रोमियो की किताब उसका 8 का 26 लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है ना। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये वचन को आप ठीक से समझे, इसलिए मैंने इसको इतने बड़े में डाला है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए ये हम नहीं जानते, और उसी के चलते कई बार हम जैसा चाहे प्रार्थना कर जाते हैं ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपके बीच में मैं रखूं, जो कि बहुत जरूरी है। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया पे प्रचारकों की भरमार हो गई, बाइबल टीचर प्रचारकों की भरमार हो गई, और उसके चलते हो रहा क्या है मैं आपको बताता हूं। कई प्रचारक आ रहे हैं, कई जवान प्रचार कर रहे हैं, दास दासियां कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, बट वापस कहूँगा वचन को पहले स्टडी करो, वचन के कॉन्टेक्स्ट को समझो, वचन को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। जो वचन को नहीं समझता है ना, गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूँ, फिर पूरा गड़बड़ कर दो। इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:13 का 19 में, जो वचन को नहीं समझता है लूसीफर उसको परेशान, यानी कि उसको बिगाड़ देगा, जो वचन को नहीं समझता है। ये आपको समझना होगा। सो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैं बोल रहा था कि बहुत सारे प्रचारक आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, जब उनको मैं सुनता हूँ 1-2 मिनट के लिए स्क्रॉल करते करते, जब मैं सुनता हूँ तो इतना गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ इन लोगों के साथ। कहते हैं कि आपको प्रभु अभी छू रहा है, आपको परमेश्वर अभी स्पर्श कर रहा है। अफ्रीकन्स वाले अलग कर रहे हैं, जापानीज वाले अलग कर रहे हैं, अमेरिकन्स वाले अलग कर रहे हैं, और हद तो ये हो गई कि अपने भारत वाले भी अलग कर रहे हैं। कहते हैं कि आपको प्रभु अभी छू रहा है, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर, रिसीव द ब्लेसिंग। अरे यार, ये मतलब क्या लॉट में माल बेच रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर की मर्जी कहाँ है ये नहीं पूछते, परमेश्वर का मिशन कहाँ है ये नहीं पूछते, वो व्यक्ति बंदा कैसा है ये नहीं जानते। कैसे करेगा? पहला यूहन्ना, अगर मैं गलत नहीं, पहला अध्याय में आई थिंक वचन 9 में कहता है कि जब तक तुम अपने पापों को मान नहीं लेते, परमेश्वर के साथ में तुम्हारा मेल नहीं हो सकता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पाप और प्रार्थना, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, वो जब बनाऊंगा तब आपको मिल जाएगा। सो ऐसा दावा करते हैं और कहते हैं कि राइट नाउ गॉड इज गोइंग टू टच यू। अरे यार, ये कैसे हो सकता है राइट नाउ? अच्छा, तुम अगर इतने पावरफुल हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी देख रहा हूं कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, परमेश्वर किसी को छू रहा है, कोई बहन है, कोई फैमिली देख रही है, परमेश्वर उसके बिजनेस को बढ़ा रहा है। अरे यार, तुम अगर इतने पावरफुल हो तो यार ये जो हालात है पूरी दुनिया में, आप इसको तो ठीक ही कर सकते हो। फिर मैं समझता हूँ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, है ना। सबसे पहले आप समझो कि आप क्या बोल रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जजमेंटल हो रहे हो। यार, ये जजमेंटल नहीं है, ये किसी को दोष देना नहीं, किसी को नीचे नहीं गिराना है। बात यहां पे हो रही है मसीह समाज की, बात यहां पे हो रही है यीशु की, बात यहां पर हो रही है परमेश्वर के नाम के सम्मान की। बाहर तमाशा नहीं बनाना है, आप विश्वासियों में तमाशा नहीं बनाना है। आप, जब हम संसारिक थे, जब प्रभु में आ गए, और जब प्रभु में आ गए तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, यार देखो क्या मूर्ख लोग हैं, ये बाबा लोग कैसे, ये पंडित लोग कैसे, ये रात को अंगूठियां बेचते नीली पीली। फिर तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम भी तो उसी ट्रैक पे चले गए ना, कि मैं देख रहा हूं कि 2 लोग हैं, मैं देख रहा हूं कोई अनीता है, कोई सुनीता है, कोई राकेश है, कोई मुकेश है। अच्छा, कुछ लोगों की मजा भी, हंसी भी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त परमेश्वर मुझे बता रहा है, फिर वो रुक जाते हैं। अगर तुझे परमेश्वर बता रहा है तो पूरा का पूरा क्यों नहीं बता रहा है? उसका सरनेम, उसका नाम, उसका कपड़ा, वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन से गांव से है, वो कौन से गली से, जैसे लेटर लेकर पोस्टमैन पहुंचता है ना, पूरा नंबर के साथ में, ऐसे क्यों नहीं बता देते हो? मतलब परमेश्वर को भी कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। यार क्या लगा के रखा है। सो मैं वापस कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं करना।
जब तक परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, आज आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता, आपको उसका जवाब मिल गया। पहली बात तो परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा में ही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। इसका मतलब है आप परमेश्वर के पीछे चलो, उसके काम को पूरा करो। मैं डंके की चोट पे बोलता, मेरा एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर मैं हाथ पे हाथ रखो तो अभी ब्लेसिंग आ जाएगी, आपके बटुए में पैसा आ जाएगा, आपके बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको मेरा वीडियो, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है। देखो, लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करो, परमेश्वर हर चीज देगा। सो सिंपल इज दैट। ये चीज है, ये चीज नहीं कराते। बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना पे विश्वास करो, मुझे आप लोग फॉलो करो, मेरे क्या बोलते हैं ना, फेसबुक को 10 लोगों को शेयर करो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अब बताइए, मूर्खता के लेवल देके कहां तक चली गई। सो इस वीडियो से मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप सभी को कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा, लेकिन तब कब, जब उसकी मर्जी में होगा, जब उसकी योजना में होगा। आप उसकी योजना को समझो, उसकी मर्जी को समझो, उसकी इच्छा को जानो, ऐसे मिलेगा आपको हर चीज, ऐसे मिलेगा। और जितना देना है परमेश्वर उतना ही देगा, ये भी बात दिमाग में रखें। चलिए दोस्तों, इसको याद रखिए ये वाला। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।